दीपक और उसके दोस्त रात के 12 बजे गांव के पुराने सुनसान कुएं के पास पहुंचे। वह कुआं गांव में बदनाम था क्योंकि लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है, लेकिन दोस्तों ने इसे सिर्फ एक अफवाह माना और अपनी बहादुरी साबित करने के लिए वहां गए। उनका चैलेंज था कुएं में झांक कर 3 बार चिल्लाना, क्या कोई है, और फिर लौट आना। दीपक सबसे पहले गया। उसने झुक कर कुएं में झांका और चिल्लाया, क्या कोई है। पहले 2 बार कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने तीसरी बार कहा, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और उसने कुएं से एक महिला की धीमी हंसी सुनी। दीपक डर कर पीछे हटा, लेकिन उसके दोस्तों ने मजाक में इसे उसका भ्रम कहा। उन्होंने दीपक को डरपोक कहकर उकसाया और फिर सभी ने बारी बारी कुएं में झांक कर वही सवाल पूछा। हर बार एक अलग आवाज सुनाई दी, किसी बच्चे की रोने की आवाज, किसी बूढ़े की चीख, और एक बार तो ऐसा लगा जैसे कोई रस्सी लटक रही हो। अब सब डरने लगे। दीपक ने दोस्तों को तुरंत लौटने को कहा, लेकिन जैसे ही वे जाने लगे उन्हें कुएं के पास एक लाल साड़ी में खड़ी महिला दिखाई दी। वह दूर खड़ी थी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सभी दोस्त भागने लगे, लेकिन दीपक ने महसूस किया कि वह कहीं नहीं जा पा रहा था। उसके पैर जकड़ने लगे। उसने देखा कि उस महिला के लंबे पतले हाथ उसके पैरों को खींच रहे हैं। दोस्तों ने दीपक को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह महिला उनकी ओर देखकर जोर से चिल्लाई। आवाज इतनी डरावनी थी कि उनके कान सुन्न हो गए। तभी कुएं से एक औरत की चीखती हुई आवाज आई, तुमने मुझे क्यों जगाया? अब तुम्हारे साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। दीपक के दोस्त किसी तरह भाग निकले, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो दीपक गायब था। अगले दिन गांव के लोग कुएं के पास पहुंचे। कुएं के पास दीपक का फोन पड़ा था, जिसमें उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग में वही महिला कह रही थी, अब ये भी मेरे साथ यहीं रहेगा। कहते हैं उस दिन के बाद से कुएं से हर रात किसी के चीखने की आवाज आती है, और जो भी उसकी सच्चाई जानने जाता है वह कभी वापस नहीं आता। क्या दीपक के दोस्त दीपक को बचा पाएंगे, या फिर इस मौत के कुएं का खेल ऐसे ही चलता रहेगा? जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखे।